बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपनी खूबसूरत सी ज़िंदगी अपने खूबसूरत अंदाज से गुजार रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करता हूँ। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ वो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। आज मैं जौनपुर में मौजूद हूँ। मेरे साथ मलिक तारिक इजाज़ नाइट साहब मौजूद हैं। मलिक तारिक इजाज़ नाइट साहब बिज़नेस टाइकून हैं। आपके 2 से 3 पेट्रोल पंप हैं और आने वाले दौर में आप बिज़नेस को इंक्रीज़ करने का इरादा रखते हैं। तो आइए मलिक तारिक इजाज़ साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल ठीक। तारिक साहब, आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? मैंने भावलपुर से है ना मिडल की, फिर लॉ चला गया, लाहौर मैट्रिक की, मैट्रिक के बाद फिर भावलपुर एफएससी पंजाब कॉलेज, माशाल्लाह। पंजाब कॉलेज से फिर मैंने बीएससी पंजाब कॉलेज प्री इंजीनियरिंग पंजाब कॉलेज से की। माशाल्लाह, जी जी। ज़बरदस्त। अच्छा तारिक साहब, दूसरी बात यह है कि अगर मैं बिज़नेस के हवाले से बात करूं तो माशाल्लाह आपके पेट्रोल पंप हैं, आपका बिज़नेस है, आप लैंडलॉर्ड भी हैं। तो बिज़नेस का इरादा आपको शुरू से था या जब आप तालीम मुकम्मल की तब शुरू हुआ? नहीं, शुरू से नहीं था। अच्छा। जब मैं 8 क्लास में था ना, देखा वाले साहब को ये बिजनेस करते थे पेट्रोलियम में। इनको शुरू से इनका बिजनेस था पेट्रोलियम का। ठीक है। जब मैं आया मैंने देखा बिजनेस, मैंने भी तो संभालना है एक ना एक दिन। तो मैंने देखा बिजनेस मेरा टॉप पे नहीं था। ठीक है। टॉप पे नहीं था। मैंने आके वाले साहब से कहा मैंने पेट्रोलियम में आना है, मैंने बिजनेस करना है। मेरे वाले साहब ने कहा है कि आप बीएससी कर लो, उसके बाद मैंने आपसे एक टेस्ट लेना है। ठीक है। हाँ। टेस्ट, जब टेस्ट की बात की हाँ। मैं थोड़ा सा घबरा गया। ठीक है। जब मैंने देखा मेरे साथ क्या होता है आगे देखते हैं। मैं ठीक है, आप मुझे जो कुछ करना चाहे मेरे साथ, आप जो कुछ भी मेरे साथ टेस्ट लेना चाहते हैं मेरे से, आप मुझे बताएं। और बेटे आप है ना, आपका जितना रकबा है मैं आपको देता हूँ, कम से कम 3.5-4 मुरब्बे रकबा देता हूँ आपको। आप ये मुझे संभाल के दिखाओ। 3 से 4 साल के अंदर मैं देखूंगा मेरे बेटे का क्या रिजल्ट है। ज़बरदस्त। फिर मैं आपसे बात करूंगा, वरना बात नहीं करूंगा। ठीक है। मैंने उनको 3 से 4 साल मैंने अपनी काश्त कमान से काश्त शुरू की। ठीक हो गया, कमान काश्त किया आपने। ठीक है। मैंने बहुत मेहनत की, इतना तक के नौकर जो कुछ भी करते हैं ना, वैसे नौकरों की तरह मैंने काम किया। इतना तक के मैंने मेहनत करनी थी ना। बिल्कुल मेहनत करनी थी। मेहनत के अलावा मेरा कोई और काम नहीं था। मैंने मेहनत करनी थी। ठीक है। इसलिए मैंने आगे ना पीछे कुछ नहीं देखा। ठीक है। 4 साल के बाद जब मेरे वालिद साहब ने मुझसे पूछा, बेटे मैं आप पे खुश हूँ, हाँ आगे आप क्या चाहते हो? मैंने कहा अब्बू मुझे पेट्रोलियम बनवाना है। पेट्रोल पंप बनवाने हैं। ठीक है। कहाँ पे बनवाने हैं बेटे? ठीक है। जौनपुर पे। ठीक है। कौन सी जगह? जौनपुर कुंभारे चौक अल्लाहबाद रोड पे। ठीक है। बेटे इधर तो कोई नहीं आएगा आपके पास तेल डलवाने। ठीक। मैं मेरी किस्मत, आप मेरी ख्वाहिश पूरी करें। ख्वाहिश पूरी करें। ठीक है बेटे, आप लाइसेंस बनवाएं। मैंने कहा एक लाइसेंस नहीं बनवाऊंगा, मैंने 2 लाइसेंस बनवाने हैं। ठीक है। कहाँ से बनवाने हैं? कौन सी कंपनी के बनवाने हैं? मैंने कहा हॉरिजॉन, इंशाल्लाह हॉरिजॉन कंपनी से मैंने लाइसेंस बनवाने हैं। ठीक है। उस टाइम न्यू कंपनी उस वक्त की यही थी। माशाल्लाह आज इसका नाम है हॉरिजॉन कंपनी का। तो मैंने उधर से आना काम स्टार्ट, पहले मैंने लाइसेंस शुरू करवाया। ठीक है। ज़बरदस्त। इतना तक के मैंने बहुत मेहनत की। मुझे लगे 2 साल इस पंप को बनाने में। ठीक है। मैंने मेहनत की। आज इंशाल्लाह आज
मेरे पे मेरे वालिद साहब फ़ख्र करते हैं। ज़बरदस्त। मेरे ताया अबू मेरे पे फ़ख्र करते हैं। ज़बरदस्त। तारिक साहब, आपके कितने पेट्रोल पंप हैं और आने वाले दौर में आप और भी पेट्रोल पंप बनवाएंगे? इस हवाले से बताइए। इंशाल्लाह अभी तो मैंने 2 स्टार्ट किए हुए हैं। ठीक है। वैसे तो मेरे 3 पंप हैं। मैंने 1 पंप किराए पे दिया हुआ है, लीज पे दिया हुआ है। ठीक है। हाँ, इंशाल्लाह अब इरादा किया हुआ है अमीनाबाद शहर में पंप बनवाने, पेट्रोल पंप बनवाने का। ठीक है। अच्छा, पेट्रोल पंप से कितनी अर्निंग हो जाती है मंथ की, इसका हवाले से बताइएगा। ये तो आप पे डिपेंड करता है ना। हाँ। जैसे आप किसी गाहक से प्यार, ये होता है बिजनेस है ना जी। प्यार इखलाक के नाम से है। बिल्कुल। जितना प्यार इखलाक तुम करोगे हाँ। किसी गाहक से, हाँ। उतना ही तुम्हारा नाम चढ़ेगा। बिल्कुल। ये तो बिजनेस है ही प्यार के नाम से। ठीक। प्यार के अलावा बिजनेस है ही नहीं। और मैंने अपने मेरे ऑयल मैन है, मैनेजर है, मैंने 24 घंटे के लिए उनको कहा हुआ है कोई भी बात हो गाहक को ना समझा करो, अपने पे डिपेंड किया करो। ये मैंने समझाया उनको। ठीक है। अच्छा सर, दूसरा आप ये बताएं कि असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अरशद भट्टू की लीडरशिप में वो आपके साथ क्या तामुन कर रहे हैं, पेट्रोलियम के हवाले से बताएं। हमारे साथ इतना उन्होंने कुछ तामुन नहीं किए। अच्छा। इसलिए नहीं किए हाँ। क्योंकि ऑयल एजेंसीज खुली हुई है। पेट्रोल पंप के लाइसेंस बनाने का क्या फ़ायदा। ऑयल एजेंसियाँ खुली हुई है हर जगह। हाँ। परा शरीफ, हाँ। परारा शरीफ, अमीनाबाद, हर जगह पे जहाँ जाएंगे उधर लोकल एजेंसीज खुली होंगी पेट्रोलियम की। उनको सील करने के कोई इकदाम नहीं कर रहे? कोई इकदाम नहीं हो रहे। अच्छा। हम इधर से हमें चेक ओगरा से पीछे नोटिस आता है। हाँ। आपका लाइसेंस ना हुआ तो आपका पंप सील कर देंगे। ठीक। इधर से ये काम चल रहे हैं। हमें तो ये तो कॉम्बिनेशन हुआ ना। हाँ। ये तो बिजनेस ना हुआ ना, ये कॉम्बिनेशन हुआ। जी। अगर मैं बात करूं ओगरा के हवाले से, तो ओगरा आपके साथ कितना तावन कर रहा है? ओगरा पीछे कंपनी का ताउन हुकूमत से होता है। हाँ। हुकूमत जैसे करती है ओगरा वैसे ही चलेगी। हुकूमत जैसे उनको कहेगी ओगरा वैसे ही करना है। हुकूमत जैसे करेगी उनके साथ। हुकूमत नेवी पे डिपेंड करती है। उनका किराया होता है, नेवी होती है। उनका नेवी कितना होता है, किराया कितना होता है, कूपन ड्राफ्ट बनाना पड़ता है, फिर पैसे पीछे डिपो पे पैसे भेजें, ड्राफ्ट बना के पैसे भेजें, फिर तेल आता है। ऐसे तेल नहीं आता। ठीक है। ओगरा का यही ताउन है हमारे साथ। ठीक है तारिक साहब, ये तो बिज़नेस के हवाले से हमने बातें की, तो पेट्रोल पंप के अलावा कोई और भी बिज़नेस आपने सोचा हुआ है कि इन फ्यूचर मुस्तकबिल में आप कोई और बिज़नेस खोलना चाहें? तो पेट्रोल पंप के अलावा बहुत कुछ सोचा हुआ है, बहुत कुछ सोचा हुआ है। ज़बरदस्त। इंशाल्लाह रेस्टोरेंट बनाने का मेरा बहुत इरादा है। ठीक है। स्विमिंग पूल्स जौनपुर में? जौनपुर में। ठीक है। पार्क्स। हाँ। इंशाल्लाह इरादा बहुत है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात मैं करूं सियासत के हवाले से। माशाल्लाह आप सियासी घरानों से ताल्लुक़ रखते हैं और सियासत जो है आपके सियासी घराने में रग रग रची हुई है। बिल्कुल। तो जनाब आप आइंदा सियासत में हिस्सा लेंगे? सियासत का शौक़ है आपको? सियासत तो अभी नहीं। अच्छा। अभी इंशाल्लाह 5 साल मुझे देर है। मैंने मेहनत करनी है। हाँ। अभी आपने खुद कहा है बिजनेस का आपको इतना शौक़ है तो सियासत का आप हाँ। इंशाल्लाह 5 साल मुझे देर है। 5 साल के बाद सोचेंगे। ठीक है। भले एक अजीम बख्श नाइट साहब की बात करूं, माशाल्लाह वो काफ़ी दफ़ा चेयरमैन रह चुके हैं। जी जी। तो उनके हवाले से आप क्या कहेंगे? मेरे प्यारे ताए अबू हैं। हाँ। मेरे प्यारे अबू हैं और मेरी जान है। आपको पता तो है हमारा घर तो एक ही है, मखदूम साहब वाला। जी। मखदूम साहब आजकल हमें से काजमी साहब के साथ भी हमारा बहुत ज़्यादा प्यार चल रहा है। तो ओपोजिशन चारों तरफ देखती है हाँ। आजकल क्या हो रहा है। मलिक साहब की मैं ये बात कर रहा हूँ, मलिक साहब, मलिक अजीम बट साहब नाइस फंटेस्ट बंदे हैं, अच्छे हाँ। बंदे हैं, बहुत प्यारे बंदे हैं, बहुत नाइस। कोई भी हमारे घर पे आ जाए, कोई भी हमारे दर पे आ जाए, रात के 12 बजे भी कोई भी काम हो, इंशाल्लाह हम साथ होते हैं। ज़बरदस्त। हमारा नौजवान एक नौजवान हर वक्त तैयार है
इस काम के लिए। मलिक साहब तो हो गए अब बुजुर्ग, अब तो हम हमारे यंग। और आगे आप सियासत संभालेंगे अगर उन्होंने आपके हवाले की मलिक अजीम साहब ने तो? नहीं, वो तो बात की बातें है ना। हाँ, वो बात की बातें है ना। ठीक है, वो बातें। ठीक है। तारिक साहब, आप गरीबों की मदद करते हैं, जो गरीब गुरबा आपके पास आते हैं? जी जी, क्यों नहीं करते सर, हमारा काम ही यही है। पॉलिटिशियन हमारी ये रग रग में रची हुई है। हम जब तक ये काम नहीं करेंगे, लोग हमारे से कैसे प्यार करेंगे? बिल्कुल, आप खुद देख लें। हाँ। आज ज़माना क्या है, आप खुद देख लें। हाँ। कल 5 रुपए की रोटी थी, आज 15 की रोटी हो गई है। हाँ। आज इस ज़माने में आप खुद देख लें कितनी महंगाई है। हाँ, बिल्कुल। अब अगर मैं मखदूम अहमद महमूद साहब की बात करूं तो वो सियासी घराना है, आप भी सियासी, उनका आपके साथ क्या रिलेशन है, क्या ताल्लुक है? हमारा ख़ानदानी शुरू से, हाँ, हमारा ख़ानदानी ताल्लुक़ है उनके साथ। मखदूम मीरा शाह साहब से हमारा ताल्लुक़ चले आ रहा है, मखदूम हसन महमूद साहब से, मखदूम मुल्क अब मखदूम अहमद महमूद साहब से हमारा ये पीढ़ी से ताल्लुक़ चला आ रहा है। ठीक है, इंशाल्लाह और चलेगा। ठीक है, और चलता रहेगा। हम उनके लिए जान भी कुर्बान कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा तारिक साहब, मैं बात करूं मौजूदा MP आमिर नवाज टांडिया साहब की, तो उनका आपके साथ कैसा ताल्लुक है? मेरा भाई है, दोस्त है, कुछ दिन अच्छे साथ गुजरे भी हैं। हाँ। उनके साथ भाई है हमारा। और उनके वाले साहब के साथ मेरा अच्छा प्यार था, बहुत ज़्यादा प्यार था। मेरे चाचू थे माशाल्लाह, और बहुत अच्छे इंसान था माशाल्लाह। ये तो नौजवान है, इंशाल्लाह अल्लाह इसे और भी ज़्यादा इज्जत दे। मैं इसमें खुश हूँ, मगर कुछ बातें हैं। हाँ। वो मैंने नो कमेंट्स। ओके। अच्छा तारिक साहब, दूसरी बात यह है कि अगर मैं आपकी हॉबीज़ के हवाले से बात करूं, आपके मशागल, दिन की रूटीन क्या है और दिन का आगाज़ कैसे करते हैं और सारा दिन आपका कैसे गुजरता है? सारा दिन तो बिजनेस, हर वक्त बिजनेस के बारे में सोचना होता है। ठीक है। आज देख लेना, ऐसे आप समझ लें, आप देख लें तेल महंगा हो रहा है। हाँ। आपको 5 दिन पहले पता चल गया, आपने क्या करना है? तेल के पीछे तो भागना है, पेट्रोल के पीछे भागना है, डीजल के पीछे भागना है जी। आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी ना जी। कोई भी बिजनेस है, कोई भी चीज़ है। हाँ। आप बेशक कहें ना मैंने रकबा लिया है 5000 एकड़ लीज पे। हाँ। और इसकी है ना काश्तकार करनी है मैंने। हाँ। तो उसके पीछे तो भागना पड़ेगा। बिल्कुल, ये तो देख लेना ये रूटीन के मुताबिक। अच्छा तारिक साहब, स्कूल की, कॉलेज की ज़माने की बात करूं तो आप स्पोर्ट में हिस्सा लेते थे? बहुत बहुत भाईजान, बहुत। अच्छा। और इतना लेता था ना, इतना शौक रखता था ना स्पोर्ट्स। हाँ, क्रिकेट में, हॉकी में? ना, ज़्यादा क्रिकेट में। अच्छा, क्रिकेट। और क्रिकेट में मेरे बहुत अच्छे पिक्स भी हैं माशाल्लाह, बहुत पिक्चर्स है मेरी, ज़बरदस्त ट्रॉफीज भी है मेरी। हाँ। गोल्ड मेडल है। हाँ। माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा हूँ मैं। ठीक है। स्टूडेंट लाइफ तो किसी को नहीं भूलती ना। हाँ बिल्कुल। किताबें पढ़ते हैं? किताबें आजकल किताबें नहीं, आजकल है सोशल मीडिया का ज़माना। सोशल मीडिया का ज़माना। हाँ, आजकल किताबों का ज़माना। बुजुर्ग है। हाँ। बहुत से, मगर ज़्यादातर जो सोशल मीडिया, यूट्यूब में जो कुछ है ना। हाँ। आप हर चीज़ देख लें सोशल मीडिया में। सही है। अच्छा तारिक साहब, अदब से लगाव रखते हैं आप? शायरी से किस हद तक लगाव है? नहीं, शायरी से मैं भागता हूँ। मैं दूर भागता हूँ। ठीक है। अगर मैं सियासी पर्सनैलिटी के हवाले से बात करूँ तो आपके सियासी लीडर कौन है? मेरे सियासी लीडर जो है ना। हाँ। वो मेरे मखदूम अहमद महमूद साहब है और मखदूम ज़्यादा सैयद हामिद सईद कादमी साहब है। ठीक है, ज़बरदस्त। अच्छा तारिक इजाज़ साहब, आखिर में सुनने वालों को, जानपुर की आवाम को और हल्के के लोगों को आप क्या मैसेज देंगे? यार प्यार से रहो। हाँ। प्यार से रहने दो, झगड़ा ना करो। हाँ। एक दूसरे के साथ प्यार से, नरमी से निभाओ। मेरा मैसेज तो यही है। और तो मैं और क्या कहूँगा, सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि आजकल वो ज़माना नहीं है, आजकल है यंग ज़माना।
यंग ज़माने में कुछ माननी भी पड़ती है, मनवानी भी पड़ती है। आज अपने बुजुर्ग वाले दीन की ज़्यादा खिदमत करें आप। बस अपने जौनपुर इलाके को मैं यही कहना चाहता हूँ, बाअदब बा इखलाक रहे। ज़बरदस्त। मलिक तारिक इजाज़ साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे कीमती टाइम दिया। जी तो नाजरीन, आपने आज की शख्सियत प्रोग्राम सुना। मैं मलिक तारिक इजाज़ साहब के साथ मौजूद था, जो कि बिज़नेसमैन हैं। तो इस हवाले से हमने डिटेल से गुफ्तगू की। इसी के साथ अपने मेज़बान अहमद महमूद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अला निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा तारिक साहब, मैं आपसे अब ये पूछने लगा हूँ कि मलिक अज़ीम बख्श नाइच साहब माशाअल्लाह ग्रेट पर्सनैलिटी हैं। सियासी हवाले से देखें तो उनका एक नाम है। जी जी। तो मैं तारिक साहब ये चाहूँगा कि आप उनके बारे में और सियासी हवाले से, उनके बैकग्राउंड के हवाले से डिटेल से बताइएगा। आवाम के लिए बहुत खिदमतें की हैं उन्होंने। ज़िले के वाइस चेयरमैन भी रह चुके हैं, मार्केट सूबाई कौंसिल मेंबर भी रह चुके हैं, मार्केट कमेटी के चेयरमैन भी रह चुके हैं। और उनकी क्या खिदमत बताऊँ आपको, आवाम के लिए तो वो जान कुर्बान कर देते हैं ना। माशाअल्लाह, ज़बरदस्त। उन्होंने पूरी ज़िंदगी तो आवाम के लिए गुजार दी। 25 साल अमीनाबाद में चेयरमैन रह गए, 15 साल बल्कि, माशाअल्लाह 25 साल नहीं 15 साल बल्कि। और बेशक रात के 12 बजे भी उनके लिए तो आवाम के लिए दरवाजे खुले हैं। ठीक है। अच्छा तारिक साहब, मलिक अज़ीम साहब ने जब वो चेयरमैन थे, उन्होंने काम, आवाम के काम किए हैं? आवाम, आप खुद आवाम से जायजा लें ना, आवाम से पूछे, आवाम से हमने काम किए हैं। हमने अपने लिए कुछ नहीं किया, हमने आवाम के लिए किया है। आवाम से पूछे ना हमने क्या किया है, उनके लिए रोडें बनवाई हैं। हमने अपने रकबे दे के, मलिक अज़ीम बख्श साहब ने अपने रकबे दे के आवाम की खिदमतें की हैं। यूनियन कौंसिल बनी हुई है, हॉस्पिटल बने हुए हैं। ये जितने भी यूनियन, जौनपुर यूनियन कौंसिल है, जिंदान यूनियन कौंसिल है, आप खुद देख लें। इधर जो भी कोई काम हुए हैं मलिक साहब ने करवाए हैं। ओपोजिशन ने कौन सा काम किया है आप देखें ना। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, वो भी हमारे भाई हैं जी, हम उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहते। आप ये देखें ना काम किसने किया है। आवाम तो बात करती है ना कि हम मलिक साहब ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं। आवाम की एक ज़बान नहीं होती, आवाम की बहुत ज़्यादा ज़बानें होती हैं। आवाम जैसे कहेगी ना, आवाम वैसे तो कोई नहीं मानता ना। काम से मतलब है, पहले काम देखें फिर बात करें मलिक साहब के बारे में। ठीक है।